यह कहानी एक दूरस्थ गांव चिरागपुर की है। चिरागपुर हरे भरे जंगलों के बीच बसा था, जहां के पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले लटकते रहते थे। इस गांव में पक्षियों का स्वागत एक त्योहार की तरह किया जाता था। हर साल एक रहस्यमय बड़ा घोंसला वहां के सबसे ऊंचे पेड़ पर बनता था, जिसे कोई भी देखने का साहस नहीं कर पाता था। पर जैसे ही वो घोंसला वहां बनता, गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती। मयंक, गांव का एक 15 वर्षीय लड़का, जिसे रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी है। अर्जुन, मयंक का सबसे अच्छा दोस्त, जो थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत वफादार है। नेहा, मयंक की छोटी बहन, जो बेहद समझदार और साहसी है। घोंसला, एक रहस्यमय घोंसला, जो हर साल गांव में अजीब घटनाएं लाता है। हर साल की तरह इस बार भी घोंसले का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव के लोग तैयारियां कर रहे थे, लेकिन इस बार मयंक ने ठान लिया था कि वो इस रहस्यमय घोंसले का राज जरूर पता लगाएगा। उसके दोस्त अर्जुन ने उसे कई बार मना किया, लेकिन मयंक ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि इस बार कुछ बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। घोंसले के त्योहार की रात, मयंक और अर्जुन जंगल की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। अर्जुन डर से कांपने लगता है, पर मयंक उसे भरोसा दिलाता है। दोनों आगे बढ़ते हैं और अंत में उस विशाल घोंसले के पास पहुंचते हैं। जब वो दोनों घोंसले के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां कुछ चमकता हुआ नजर आता है। मयंक घोंसले के करीब जाता है और उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण घोंसला नहीं है। उस घोंसले में एक सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। मयंक समझता है कि ये घोंसला किसी शक्ति का केंद्र है। अर्जुन को डर लगता है, लेकिन मयंक उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। घोंसले के अंदर एक पवित्र अंडा रखा था, जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। मयंक और अर्जुन अंडे को ध्यान से देखते हैं। तभी अचानक उन्हें वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उन दोनों को बुला रही थी। अर्जुन डरकर भागने लगता है, लेकिन मयंक आवाज के पीछे जाता है। उसे महसूस होता है कि ये आवाज किसी पक्षी की नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की है। मयंक को एहसास होता है कि इस अंडे में कोई रहस्यमय शक्ति है जो लोगों की जान बचा सकती है। तभी एक पुराना साधु वहां आता है और मयंक को बताता है कि ये अंडा एक पवित्र चमत्कार है। ये अंडा हर साल किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, ताकि गांव को मुसीबतों से बचाया जा सके। साधु उसे बताता है कि इस अंडे को सिर्फ वो ही छू सकता है, जिसके दिल में पवित्रता और साहस है। मयंक उस अंडे को छूता है और उसके चारों ओर एक रहस्यमय शक्ति का घेरा बन जाता है। वो अंडा धीरे धीरे खोलता है और उसमें से एक अद्भुत पक्षी बाहर निकलता है। वो पक्षी गांव के लोगों का रक्षक था, जो हर साल इस तरह से प्रकट होता था। मयंक और अर्जुन चकित रह जाते हैं और साधु उन्हें बताता है कि ये पक्षी गांव की हर बुरी ताकत को दूर करता है। मयंक और अर्जुन घोंसले का रहस्य समझ जाते हैं और गांव लौट आते हैं। गांव वाले उस घोंसले के बारे में और उस पक्षी के बारे में जानकर प्रसन्न होते हैं। अब गांव में हर साल इस घोंसले का सम्मान किया जाने लगता है। मयंक, अर्जुन और नेहा अब गांव के बच्चों को घोंसले और उस चमत्कारी अंडे के बारे में बताते हैं। इस तरह घोंसले का रहस्य खुल जाता है और गांव में खुशहाली आती है। मयंक, अर्जुन और नेहा अपने गांव को मुसीबतों से बचाने का एक संकल्प लेते हैं। वो अब हर साल इस घोंसले की देखभाल करते हैं और गांव के रक्षक बन जाते हैं।